हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपका एग्जाम 1 फरवरी से होने जा रहा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का एग्जाम अभी करीब आ गया है तो अभी आपको उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं वैसे ही प्रश्न आप लोग के लिए लेकर के आ गया है। यहाँ जो आप लोग को 100 गेस्ट क्वेश्चन हिंदी का कवर कराने जा रहा है, पूरी तरह से आपको एंड तक इस क्लास को देखना है। यहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो डियर जो भी बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इस हम लोग स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया। क्या कहलाता है कि सुबिरधा कुमारी चौहान की लिखी कविता इनमें से कौन सा है? उषा है, गांव का घर है, पुत्र वियोग है, प्यारे नन्हे बेटे को है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आपको बताना सुबिरधा कुमारी चौहान की जो है लिखी कविता इनमें से कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा पुत्र वियोग जो है किसका, यानी सुबिरधा कुमारी चौहान का है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हम तेजी से क्वेश्चन को यानी कवर करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन हम लोग को यानी कवर करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? पंडिताई शब्द जो है क्या है? पंडिताई शब्द जो है यानी कौन सा या वाचक होगा, यानी जातिवाचक होगा या संज्ञा होगा, यानी भाववाचक संज्ञा होगा या समूहवाचक संज्ञा होगा या यानी दरवाचक होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है पंडिताई शब्द जो है एक भाववाचक संज्ञा है। तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। मिठास शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए, प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट का उच्चारण से होता है या प्रत्यय में उपसर्ग जो मिलकर के क्या शब्द बनता है। तो यानी उपसर्ग मिलकर के यानी प्रत्यय में क्या मिला है, एक शब्द बना है। तो मिठ जोर आस, यानी मिठ अलग से उपसर्ग है उसका और क्या लगा है इसमें, आस। तो इसका जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा आपका, यानी आस होगा। बिल्कुल विदाउट ऑब्जेक्टिव का आपका यानी सॉल्व करना है। तो आस आपका जहां भी ऑप्शन में दिख रहा है आपको उसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा? जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आई होप इसका आंसर आप लोग को पता होगा। देखिए, व्यापार शब्द का व्यापारी, व्यवसाय, व्यापारिक या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका व्यापारिक यानी ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, सुबिरधा कुमारी चौहान की लिखी कविता आपको अभी जस्ट बताया, यानी पुत्र वियोग। ये क्वेश्चन डबल हो गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर आपको बता ही दिए। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जनजन का चेहरा एक के रचनाकार जो है कौन है? गजानन माधव मुक्तबोध है, ज्ञानंद पति है या आपका रघुवीर शाह है या अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको बताना, देखिए जनजन का चेहरा एक के रचनाकार जो है गजानन माधव मुक्तबोध है। इसका जन्म कब हुआ था कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को आपको हम बताए थे, जन्म तिथि, मृत्यु, ये सारा चीज आप लोगों को हम बता के रखे हैं। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ गया। ज्ञानंद पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था? चलिए जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग तेजी से बताइएगा। मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में। तो देखिए जो है इसमें से ज्ञानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो आपको पता होगा झारखंड, यानी बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। झारखंड डेफिनेटली आप सब बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग झारखंड बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लोक का विशेषण है, यानी लोको होगा, लौकिक होगा, लौकिक होगा या लोका होगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, लोक का विशेषण क्या होगा? वेरी गुड। देखिए लोक का विशेषण जो होगा लौकिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है? समास शब्द का अर्थ बताइएगा। समास शब्द का अर्थ बताएंगे, इसका क्या होगा? विस्तार होगा, वर्ण होगा, संक्षेप होगा या पल्लवन होगा। तो देखिए समास शब्द जो है क्या होता है, यानी संक्षेप में होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? संक्षेप, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, लड़कपन शब्द में प्रत्यय बताइए। तो बताइए, आपको बताया ना कि शब्द के लास्ट का उच्चारण से आपको यानी पता करना है। तो लड़कपन जो होता है यानी किसी यानी प्रत्यय में उपसर्ग मिलकर एक शब्द बनाए, तो लड़कपन एक शब्द बना, तो इसमें क्या मिला है? लड़कपन, यानी लास्ट में क्या है इसका, यानी उसका लड़क जोरपन, यानी लड़क जोरपन, यानी लास्ट में क्या जोड़ा गया है? इसमें पन जोड़ा गया है। तो इसका प्रत्यय क्या होगा? यानी प्रत्यय जो होगा पन होगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। और ये जो हो गया आपका, यानी लड़क जो होगा ये उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा। देखिए हिमालय शब्द का संधि विच्छेद अगर करते हैं तो क्या हो जाता है? हिमजोर आले। ठीक है, हिमजोर आले। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, हिमजोर आले कौन सा ऑप्शन में है? तो हिमजोर आले जो है ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर आप लोग का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहलाता है? झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का नाम क्या था? जल्दी बताइएगा। झूठन बलिराम था, छलीराम था, कलीराम था या धनीराम था? तो देखिए झूठन के आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का नाम था क्या? यानी कलीराम। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा कलीराम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? कमल से किया है, सरोवर से किया है या देखिए झील से किया है या दर्पण से किया है? तो देखिए कलीराम जो है, जायसी ने अपनी आंख की एक तुलना जो है किससे कहा है? तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होगा वो दर्पण से किया था। तो इसका आंसर आप लोग का दर्पण, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पार्वती मतलब पार्वती मंगल किसकी कवि की
किनकी रचना है? तो देखिए पार्वती मंगल की अगर बात करें तो ये तुलसीदास की रचना है, ये तुलसीदास राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। जितना हो सके आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं, एक लेखक के बारे में आप लिखिए। देखिए लिखने से आपका जो है याददाश्त बहुत ज्यादा यानी मजबूत होता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो सूरदास जो आपको बताना है, जल्दी बताइए क्या होगा सूरदास, यानी आपको बताना डेफिनेटली सभी बच्चों का परफेक्ट होगा, यानी सूरदास जो है आपका यानी किसका होगा, बिल्कुल परफेक्ट आना कृष्ण भक्ति शाखा के, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, पद्मावत किसकी रचना है? देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का है या सूरदास का है, तुलसीदास या नवादास? तो पद्मावत के बारे में आपको पता है, मलिक मोहम्मद जायसी का ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास का व्यक्तित्व यानी कैसा था, मृदुभाषी था, विनम्र था, शांत था, या आपका उपयुक्त में से सभी होगा? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का फटाफट तेजी से आप लोग आंसर बताइए, जल्दी बताएंगे क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप सब बच्चे का आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा यानी बिल्कुल उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग यानी उपयुक्त में से सभी बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? पर्यटन में था, सत्संग में था, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में था, या उपयुक्त में से सभी में था? तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तेजी से आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यानी क्या होगा, सूरदास की अभिरुचि यानी किस काम में थी? तो बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होगा, सूरदास यानी पर्यटन में भी था, उसका सत्संग में भी था, कृष्ण भक्ति एवं वैरागी में था। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे। देखिए झरना होगा, लहर होगा, आंसू होगा, या उपयुक्त में से सभी होगा? तो जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य का अगर संकलन की नाम बताए तो ये झरना भी होगा, उसका लहर भी है, आंसू भी। तो इसका नाम आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 19 नंबर देखिएगा, जनजन का चेहरा एक के शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। देखिए जनजन का चेहरा का आप लोग को अभी बताया क्लास में ही, गजानन माधव मुक्तबोध। इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आप लोग का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी जनगणजन का चेहरा के एक का शीर्षक कविता के रचयिता जो है कौन है, यानी गजानन माधव मुक्तबोध, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता की रचयिता जो है कौन होगा? तो अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता के नाम अगर बात करें तो रघुवीर शाह, बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? चलिए लिखते थे, बोलते और लिखते थे, या गाते थे? देखिए जय कृष्ण मूर्ति जो है क्या करते थे, वो बोलते और लिखते थे, यानी दोनों। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? चलिए बताइए, हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक की बात करें तो डायरी होगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, डायरी साहित्य होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कूड़िया शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए कूड़िया शब्द की अगर अर्थ की बात करें तो बिल्कुल आपको पता होगा, नर्तकी होगा या आपका गायिका होगा। तो देखिए नर्तकियां होगा इसका, यानी कूड़िया शब्द का आपको सब क्या होगा, यानी नर्तकियां। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी था, राधा कृष्ण गुगलानी, या आपका रामकृष्ण गुगलानी, या आपका मदन मोहन गुगलानी? तो देखिए मोहन राकेश के बचपन का नाम की अगर बात करें तो मदन मोहन गुगलानी। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 25, सूरदास किस भाषा के कवि थे? जल्दी बताइए सूरदास किस भाषा के कवि थे, फटाफट तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जितने सारे बच्चे क्लास में हैं। चलिए आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन में संस्कृत है, दूसरा ब्रज भाषा है, तीसरा में आपका दिया हुआ अवधि, तो चौथा में आपका मैथिली दिया हुआ है। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे का एकदम बिल्कुल आंसर परफेक्ट आ रहा है। इसका ब्रज भाषा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चा आप लोग यानी ब्रज भाषा बता रहा है, इसका आंसर आपका ब्रज भाषा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कब हुआ था? चलिए सूरदास का जन्म की अगर बात करें तो सूरदास का जन्म जो है अनुमानित तौर पर यानी 1498 जो है इसका आंसर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, साहित्य लहरी किनकी रचना है? चलिए साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है, सूरदास का है, कबीर का है, तुलसीदास का है, जायसी का? तो साहित्य लहरी जो है सूरदास, बिल्कुल इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म जो है कब हुआ था मेरे दोस्त, आपको पता होगा 1543 में तुलसीदास का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? छत्रपति शिवाजी ने, महाराज छत्रसल ने, या आपका राजा रुद्र शाह ने? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है राजा रुद्र शाह ने जो है इसको उपाधि दिया था, यानी किसका, यानी भूषण को भूषण की उपाधि यानी किसने दिया था, राजा रुद्र शाह ने दिया था। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है कौन है? तो देखिए छत्रसाल दशक के रत्नाकर की अगर बात करें तो वो होगा आपका यानी भूषण, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, जिन ढूंढा तीन पहिया, यानी जिन ढूंढा तीन पहिया, इसका मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है, भोर गहरे तोड़ते हैं,
बड़ी ऊपर दौड़ते हैं या भोर डूबते नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिन ढूंढना तीन पहिया का मतलब होता है कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, अज्जल गगड़ी छलकत जाए, यानी अज्जल गगड़ी छलकत जाए का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, यानी अज्जल गगड़ी छलकत जाए का मतलब होता है ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अज्जल गगड़ी छलकत जाए का मतलब क्या होता है, ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 33, नाच न जाने आंगना टेर, आंगन टेर, नाच न जाने आंगन टेर, इसका मतलब क्या होगा, यानी सभी नाच नहीं जानते हैं, या टेढ़ा आंगन में नहीं नाचा जा सकता है, या काम न जाना और बहाना बनाना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी जिसको काम नहीं आएगा वो क्या कहता है, यानी बहाना बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, नाच ना जाने आंगन टेर, इस मुहावरा का अर्थ जो होता है आप लोग कई बार सब बच्चे पढ़े होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 34 देखिएगा, ये भी एकदम बिल्कुल इजी, ये सारा जो है मुहावरा आप लोग पढ़ चुके होंगे 7, 8, 9, 10 में आप लोग ये सारा पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो देखिए लोहे के चने चबाने का मतलब क्या होता है, डेफिनेटली सब बच्चों को पता होगा कि कठिन परिश्रम करना होता है इसका मतलब। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, एक पंथ दो काज का अर्थ बताइए। चलिए तेजी से बताइए, एक पंथ दो काज का अर्थ, वेरी गुड। देखिए एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करता है उसको क्या बोलते हैं, एक पंथ दो काज। ये तो हम लोग मुहावरा तो बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं, तो इसका आंसर तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तीन तेरह का होना का अर्थ क्या होगा। देखिए तीन तेरह का मतलब होता है बिखर जाना होता है, या ठीक है, तो बिखर जाना होता है। तो इसका आंसर आप लोगों का बिखर जाना, यानी ऑप्शन आप लोग का वेरी गुड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37, पुरस्कार का उल्टा क्या होगा। यानी देखिए पुरस्कार का विलोम आप लोग समझ रहे हैं, उल्टा होता है। पुरस्कार जिसको अगर कोई अच्छा काम करता है पुरस्कार मिलता है, उसका उल्टा जस्ट क्या होगा, दंड होगा जो अपराध करता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। संपत्ति संपत्ति का विलोम की अगर बात करें तो विपत्ति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, विपत्ति विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 39, मतलब ऋण का विलोम क्या होगा, तो ऋण का आपका क्या हो जाता है, यानी उरीन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ग्रहण का विलोम होता है, तो बताइए ग्रहण का विलोम क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए, तो ग्रहण ग्रहण का जो विलोम होता है, तो बिल्कुल आपको पता है ग्रहण मतलब क्या होता है, त्याग। मतलब ग्रहण का उल्टा क्या होगा, त्याग करना। जब कोई चीज अगर ग्रहण कर लेते हैं तो उसका क्या करते हैं, यानी त्याग कर देता है कोई। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट, इसका उल्टा त्याग करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, 41 नंबर क्वेश्चन, बादल का पर्यायवाची क्या, कि बादल को हम लोग बादल का पर्यायवाची की अगर बात करें तो बादल क्या, मेघ जलज जलधर उपयुक्त सभी, ये सारा जो होगा यानी मेघ का पर्यायवाची है। मेघ भी होगा, जलद भी होगा, जलधर भी होगा, उपयुक्त में से सभी, बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि निशास का पर्यायवाची क्या होगा, रात्रि होगा, रात होगा, यामिनी होगा, या उपयुक्त में से भी। देखिए ये जो होगा आपका यानी रात भी होगा, यात्री यामिनी भी होगा, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपको पता होगा निशा का पर्यायवाची उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। 43, गढ़े का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए गढ़े का उल्टा क्या होता है, घड़ भी होता है, सदन भी होता है, आवास भी होता है, तो ये गढ़े का ही पर्यायवाची है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐश्वर्या क्या पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा, विभूति हो जाएगा, संपन्नता हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो देखिए ऐश्वर्या का जो है आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी पर्यायवाची अगर बात करें तो ये उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, जो प्रकाश युक्त हो उसे यानी एक शब्द में क्या कहता है। चलिए बताइए, जो प्रकाश युक्त हो उसे एक शब्द में यानी भास्वर कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 46, जिसकी राह गलत हो। चलिए जल्दी बताइए, जिसकी राह गलत हो, सुराहा होगा, नड़ा होगा, गुमराह होगा, वारा होगा। देखिए जिसकी राह गलत हो उसको जो कहा जाएगा यानी गुमराह कहा जाएगा। इसका आंसर आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। चलिए तेजी से बताइए, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, छमाही परीक्षा होगा, या जांच परीक्षा होगा, फाइनल परीक्षा, या परीक्षित। तो जिसकी परीक्षा लिया जाता है उसको क्या बोलता है, परीक्षित बोलता है, परीक्षा दे चुके हैं। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन, जिसे जीवन से विराग हो गया हो, यानी जिसे जीवन से विराग हो गया हो, वितरागी होगा, सुरागी होगा, सुरागिनी होगा, बीता हुआ राग होगा। तो देखिए जिसे जीवन से विराग हो गया उसको वितरागी बोलते हैं। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 49, जिसकी आशा महान हो, यानी जिसकी आशा महान हो के लिए उसको एक शब्द क्या कहेंगे हम लोग उसको, जिसकी आशा महान हो के लिए उसको क्या कहा जाता है, महाशय कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, महाशय कहा जाएंगे। तो इसका आंसर आपका महाशय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रमौली कौन सा समास है, तेजी से आप लोग आंसर बताइए, चंद्रमौली आपका यानी कौन सा समास होगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको बताओ, चंद्रमौली आपको जो होगा बिल्कुल बहुव्रीहि समास राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आजीवन में कौन सा समास होगा।
तो देखिए आजीवन अविभाज्य हो जाएगा, कर्मधारय, द्विगु या आपका तत्पुरुष। तो आजीवन की अगर बात करें तो ये भी आपका यानी अविभाज्य समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घुड़सवार में कौन सा समास होगा? तो घुड़सवार ये तत्पुरुष समास होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिए। क्वेश्चन आपको यहाँ से ही देखने को मिलेंगे लगभग क्वेश्चन। क्वेश्चन 53 देखिएगा, नवरत्न में कौन सा समास आएगा? तो नवरत्न जो होगा आपका यानी तत्पुरुष बिल्कुल नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं, यानी आपका जो होगा द्विगु यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लंबोदर में कौन सा समास होगा? जल्दी बताइए। तो लंबोदर जो होगा आपका बिल्कुल बहुविधि है, तो कई बार आपको क्लास में करवा रखे हैं। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 55 नंबर क्वेश्चन, भाषण के लिए मतलब उपयुक्त विशेषण क्या होगा? तो भाषण के लिए क्या होगा? यानी ओजस्वी होगा, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है क्या होगा? मूसलधार होगा कि मूसलवान होगा? तो ये जो होगा यानी बिल्कुल मूसलधार होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। कश्मीर की डेस छठा देखने ही बनती है, गुलाब, सेब या आपका यानी प्राकृतिक, यानी बिल्कुल प्राकृतिक जो है इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में डेस छात्रों की कमी नहीं है। देखिए कक्षा में डेस छात्रों की कमी नहीं, किसकी? यानी आलसी छात्रों की जो है इसमें यानी कमी नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल का पर्यायवाची होगा, यानी जल्दी बताइए। जल का पर्यायवाची की अगर बात करें तो जल का पर्यायवाची क्या होता है? पेय होता है, रस होता है, पानी होता है, नीर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? नीर दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका नीर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 60 नंबर क्वेश्चन, पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए तेजी से बताइए। देखिए पक्षी को हम लोग क्या बोलते हैं? खग बोलते हैं, तो क्या होता है इसका आंसर? खग, अंडज उसको बोला जाता है, तो इसका आंसर खग राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आप देखिएगा, पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए पुत्र को जो है सूता, बेटा बोला जाता है, तो आपका यहाँ क्या दिया हुआ है? तन्य होगा। पुत्र को यानी क्या बोला जाता है? तन्य बोला जाता है, तन्य, तो इसका आंसर आपका तन्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, गीला शब्द का विलोम क्या होगा? यानी गीला का उल्टा बताना है, तो गीला का उल्टा क्या होता है? बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होगा, सूखा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गीला का उल्टा सूखा राइट आंसर हो जाएंगे। घात का विपरीत शब्द क्या होगा? यानी घात का उल्टा क्या होता है? तो घात का जो अघात हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, गुच्छा शब्द का संज्ञा बताइए। देखिए गुच्छा शब्द जो होगा आपका यानी संज्ञा क्या होगा? तो कि गुच्छा मतलब क्या? बहुत सारा, यानी समूह में है, तो डायरेक्टली बात है कि ये समूह में आता है, समूहवाचक हो जाएगा, बिल्कुल सब जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जिसके दो पद हो, एक का एक शब्द क्या होगा? चलिए अनेक शब्द का एक पद, यानी जिसके दो पद हो के लिए उसको क्या होगा? यानी इसको द्विपद कहा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी द्विपद, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 66 देखिएगा, अनन लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी बताइए। तो देखिए अनल लगना मतलब मुहावरे का अर्थ की बात करें तो स्वस्थ रहना होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? यानी स्वस्थ रहना, यानी ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 67, गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा? यानी गुप्त का उल्टा आपको बताना है, तो गुप्त का आपको क्या होगा? यानी प्रकट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? यानी प्रकट, यानी इसका उल्टा जस्ट, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 68, जिसके पानी में वीणा हो का एक शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। जिसके यानी जिसके पानी में वीणा है का एक शब्द क्या होगा? तो उसको वीणा पानी बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका वीणा पानी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 69, महोत्सव शब्द का सन्निविच्छेद बताइए। देखिए महोत्सव शब्द का अगर सन्निविच्छेद करें तो महाजोर उत्सव हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, महाजोर उत्सव एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ बताइए। 2 दिन का मेहमान का मतलब इसका जो मुहावरा होगा तो इसका क्या बोलता है? यानी जल्द मरने वाले को यानी 2 दिन का मेहमान कहा जाता है, इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तेल शब्द जो है यानी क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तेल शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन में दिया हुआ भाववाचक संज्ञा, दर्वाचक संज्ञा, वामवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तो तेल शब्द जो आप कहेंगे दर्वाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पाप मुक्त समास कौन सा होगा? देखिए पाप मुक्त समास आपको बताना है, तो पाप मुक्त यानी बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, अविभाज्य हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। तो देखिए पाप मुक्त समास जो होगा आपका यानी बिल्कुल क्या हो जाएगा? यानी बहुव्रीहि समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 73 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची बताइए। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखिए पृथ्वी शब्द को हम लोग गिरि बोलते हैं, अचल बोलते हैं, या भूधर बोलते हैं, या भू बोलते हैं। तो कोई भी बच्चे आप लोग जो है बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे भूधर भी आंसर देते होंगे, बहुत सारे बच्चे अचल भी, तो बिल्कुल गलत है, आपको बता दें। भूमि, पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमि बोलते हैं, उसके बाद धरती बोलते हैं, धरातल बोलते हैं, तो पृथ्वी का बिल्कुल आपको पता भू होगा, भूमि होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? भू दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 74 नंबर क्वेश्चन, अनुदार कौन सा समास होगा? तो अनुदार जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा? बिल्कुल नैन समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 75,
संगठन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए संगठन या शब्द की अगर संधि विच्छेद की बात करें तो संगठन का क्या होता है, यानी समजोड़ गठन होता है। क्या होता है? समजोड़ गठन, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 76 निदान शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए निदान शब्द यानी किसी प्रत्यय में उपसर्ग मिलकर के एक शब्द का निर्माण बनता है, ये आप लोग समझ रहे हैं। तो ये जो होगा आपका यानी निदान, नी जोर दान, यहाँ क्या है, दान एक अलग इसमें प्रत्यय है और नी जो है क्या है इसमें, यानी उपसर्ग होगा। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, नी जोर दान, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 लड़ाई शब्द में प्रत्यय बताइए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लड़ जोर आई, लास्ट में क्या आता है, यानी आई इसका उच्चारण देखिएगा, प्रत्यय जो होता है लास्ट का अंतिम आपको उच्चारण से आपको पता चलना है। तो आई आता है तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका जो होगा आई राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, बेफायदा शब्द में कौन सा समास होगा। चलिए जल्दी बताइए, बेफायदा, बेफायदा शब्द में जो है कौन सा समास होगा। तो बेफायदा में अविभाज्य समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें। चलिए पहले बताइए प्रार्थना शब्द जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग होगा। तो प्रार्थना शब्द की अगर बात करें तो प्रार्थना स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, प्रार्थना हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घर शब्द का पर्यायवाची बताइए। घर शब्द का, सॉरी, घर शब्द जो है कौन सा संज्ञा होगा। तो ये बिल्कुल यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लघुत्ता शब्द में प्रत्यय बताइए। लघुत्ता शब्द में अगर प्रत्यय जो होता है लास्ट का होता है, लघुत्ता, ता लास्ट में क्या आता है, यानी ता आता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका ता जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पिता शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पिता शब्द का यानी पैतृक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस पार्ट में आया है कि आवाज भी नहीं आती है यहाँ तक, ना आवाज की, रोशनी की आवाज। तो ये जो होगा आपका यानी गाँव का घर में आता है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस पार्ट में आया है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों का गवाकर कोई हाथी। तो ये जो होगा आपका यानी गाँव का घर का है, बिल्कुल ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 यानी पेशगी शीर्षक कहानी के रचिता का नाम बताइए। चलिए पेशगी शीर्षक कविता के रचिता का नाम होगा आपका यानी बिल्कुल हेनरी लोपेज, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 गाइडो मोपासा का जीवन काल बताइए। चलिए जल्दी बताइए गाइडो मोपासा का जीवन काल क्या हो जाएगा। तो सो डेफिनेटली आपको पता होगा गाइडो मोपासा का जीवन काल 1850 से लेकर 1893, यानी ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 मोपासा किस देश के रहने वाले थे। जल्दी बताइए, मोपासा जो थे यानी किस देश के रहने वाले थे। तो ये मोपासा जो होगा यानी फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। तो इसका आंसर आपका फ्रांस यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चेखव किस देश के रहने वाले थे, जल्दी बताइए, चेखव के बारे में आपको बताना है। तो चेखव आपका जो होगा बिल्कुल क्या जापान का, अमेरिका का, रूस का या ब्रिटेन का। तो ये जो है रूस के रहने वाले थे चेखव। तो इसका आंसर आपका रूस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी बरखा जब कृषि सूखने का अर्थ क्या होता है। कृषि सूखने का जो अर्थ होगा तो ये बिल्कुल आपको पता होगा, काम बिगड़ने पर सहायता अर्थ, यानी बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पे। छाती पर यानी मूंग मतलब दलना का अर्थ क्या होगा। तो बिल्कुल यानी तंग करना होता है, इसका मतलब क्या होता है, तंग करना होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा क्या कहलाता है कि गुदड़ी का लाल का अर्थ क्या होता है। यानी निर्धारण परिवार में मतलब गुनूनी का जन्म होना, यानी गुदड़ी में चोरी का लाल, या गुदड़ी की गुदाड़ी आपका यानी क्या हो जाएगा। तो देखिएगा यानी गुदड़ी का लाल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आपको सो डेफिनेटली पता होगा, यानी निर्धारण परिवार में गुणों का जन्म लेने वाला, यानी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, दिए तले अंधेरा का अर्थ क्या होगा। तो देखिए दिए तले अंधेरा का अर्थ की अगर बात करें तो बिल्कुल आपको पता होगा, अपने दोस्त स्वयं ना दिखना, यानी बिल्कुल मतलब दिए तले अंधेरा। तो इसका मतलब यानी अपने दोस्त यानी स्वयं ना दिखना, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या होता है। तो मेरे दोस्त आपको पता है लोहे के चने चबाना का मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम करना होता है। तो इसका आंसर आप लोगों का कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 94 आग में घी डालना का अर्थ बताइए। चलिए जल्दी बताइए, आग में घी डालने का अर्थ क्या होगा। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को डेफिनेटली पता होगा, आग में घी डालने का मतलब क्या होता है, यानी किसी के क्रोध को यानी भड़काना होता है। तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। पास्ता यानी पश्चेते का विलोम क्या होगा। तो पश्चता का उल्टा यानी परोस्तीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, आदान का उल्टा क्या होता है। देखिए आदान का हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्रदान कहेंगे। तो आदान का उल्टा क्या होता है, प्रदान, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 जर का विलोम क्या होता है, यानी जर का जस्ट उल्टा क्या होता है। तो मेरे दोस्त आपको पता होगा, जर का उल्टा जो होता है क्या होता है, चेतन होता है, तना होता है। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आंसर। क्वेश्चन 98 देखिएगा, अधिकतम का उल्टा क्या होगा। तो अधिकतम का उल्टा क्या होता है, अधिक का उल्टा क्या होता है, कम होगा, यानी न्यूनतम हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका न्यूनतम, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, आशा का विलोम क्या होगा। चलिए जल्दी आंसर बताइएगा, आशा का उल्टा क्या होगा।
सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होगा आशा निराशा यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कृष्ण का